15 सितंबर 2016 सुबह का समय। कश्मीर के उरी सेक्टर में हल्की ठंड थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। आग की लपटें उठी, कैंप जलने लगे और भारत के 19 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। अब सवाल था, क्या जवाब दिया जाएगा? पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही मांग उठ रही थी, जवाब चाहिए। लेकिन दिल्ली के बंद कमरों में एक और जंग शुरू हो चुकी थी, फैसलों की जंग। प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सेना के बड़े अधिकारी, खुफिया एजेंसियां, सभी एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। अब आगे क्या? टेबल पर नक्शे फैले हुए थे। नियंत्रण रेखा का हर हिस्सा बारीकी से देखा जा रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स बार बार पढ़ी जा रही थीं। हर कोई जानता था, एक गलत कदम हालात को युद्ध में बदल सकता है। कुछ अधिकारी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे थे, सीधी कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। तो कुछ का कहना था, अगर अब जवाब नहीं दिया तो इसका गलत संदेश जाएगा। यहीं से एक नया विकल्प सामने आया, सर्जिकल स्ट्राइक। एक ऐसा ऑपरेशन जो सीमित हो, सटीक हो और सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाए। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा खतरा था, अगर कुछ गलत हो गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हम नियंत्रण रेखा पार करेंगे? यह सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, यह राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला भी था। अगर भारत सीमा पार करता है तो दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या पाकिस्तान जवाब देगा? क्या यह टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है? हर संभावना पर गहराई से विचार किया जा रहा था। उसी दौरान खुफिया एजेंसियों से नई जानकारी मिलती है। सीमा पार कई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं और कुछ ही दिनों में फिर से घुसपैठ की तैयारी हो रही है। अब दबाव और बढ़ गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर एक आवाज आई, अगर हम इंतजार करते रहे तो और हमले होंगे। अब फैसला लेना जरूरी था। आखिरकार ऑपरेशन को मंजूरी मिलती है, लेकिन एक शर्त के साथ, मिशन पूरी तरह साफ होना चाहिए। कोई नागरिक नुकसान नहीं और हमारे जवान सुरक्षित वापस आने चाहिए। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। टारगेट्स तय किए गए, कई लॉन्च पैड चिन्हित किए गए जो सीमा के पास ही थे। 28 सितंबर की रात चुनी गई क्योंकि उस रात अंधेरा ज्यादा था और यही सबसे बड़ा कवर था। स्पेशल फोर्स के कमांडो तैयार थे। अंतिम ब्रीफिंग दी गई। हर रास्ता, हर सेकंड पहले से तय था। रात गहरी हो चुकी थी। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़े, बिना आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े। उन्होंने नियंत्रण रेखा पार की। अब वे दुश्मन की जमीन पर थे। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन हर कदम खतरे से भरा था। नाइट विजन डिवाइस के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। पहला टारगेट सामने था, कुछ दूर हल्की रोशनी, कुछ लोग। ये वही लॉन्च पैड था। सिग्नल का इंतजार हो रहा था। समय जैसे रुक गया था और फिर सिग्नल मिलते ही सब कुछ बदल गया। धमाके, गोलियों की आवाज और चारों तरफ अफरा तफरी। कमांडो ने बिजली की तेजी से हमला किया। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक एक कर सभी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हर वार सटीक था, हर कदम योजनाबद्ध। कुछ ही घंटों में कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। अब सबसे मुश्किल हिस्सा था, वापस लौटना। दुश्मन सतर्क हो चुका था। जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन भारतीय जवान शांत रहे और अपने तय रास्तों से धीरे धीरे वापस लौटने लगे। आखिरकार वे नियंत्रण रेखा पार कर अपनी जमीन पर लौट आए। मिशन पूरा हो चुका था। 29 सितंबर 2016 भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। यह एक बड़ा और साहसिक कदम था। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं। सीमा पर तनाव बढ़ गया। युद्ध का खतरा अब भी मंडरा रहा था। दिल्ली के वही वॉर रूम फिर सक्रिय हो गए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब आगे क्या होगा? लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ और यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। लेकिन इस कहानी का असली सार क्या है? ये कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं,
बल्कि उन बंद कमरों में लड़ी जाती है जहां लिए गए फैसले इतिहास की दिशा बदल देते हैं।